हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि टैली में यदि लेजर का इस्तेमाल करना हो तो ये लेजर क्या होता है और इसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करें। अब देखिए, सबसे पहले पिछली क्लास में हमने आपको बताया था ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप क्या है? हमने आपको बताया था ग्रुप टोटल टैली में कितने पहले से बने हुए होते हैं? 28 पहले से बने हुए होते हैं। यार लोग, क्या बात हो रहा है जी? क्या बात हो रहा है तुम? हाँ, पढ़ लो। हाँ, पढ़ लो पहले, फिर बात करो। अब चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? ग्रुप्स के बारे में। और ग्रुप के बाद से अगला था हम लोग का क्या? लेजर। लेजर क्या है? तो कह रहा है लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं। और याद रखिएगा कि जो लेजर होता है वही अकाउंट्स का हेड भी होता है। अगर जो लेजर नहीं रहेगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। जो आगे कह रहा है जिसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए जाते हैं। और आगे कह रहा है क्या? लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि आपको अगर जो वाउचर की एंट्री करनी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लेजर है। अगर आप बिना लेजर के हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। चलिए, समझने के लिए हम आ जाते हैं। पहले एक बार नोटपैड ओपन किए और यहाँ पे ट्रांजेक्शन ले लेते। ट्रांजेक्शन जैसे कि ले लिए एज ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2024। हमें लिख लिए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मोहन। किससे खरीद रहे हैं? मोहन से। अब इसी में ले लिए मिस्टर मोहन फॉर आर्यस 10,000। 10,000 इसमें कर दिए ऑन क्रेडिट। इसका आप लोग जनरल एंट्री कर रहे थे ना? क्या कर रहे थे? जनरल। तो अभी आपको ट्रांजेक्शन दिया गया। अब इस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे ना? तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको कहाँ रिकॉर्ड करना होगा? वाउचर। किसमें करना होगा? वाउचर में। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वाउचर कहते हैं। तो अभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? वाउचर में। तो अब इसको क्लासिफाइड करना होगा ना? क्लासिफाइड करने के हम लोग अकाउंट बना रहे थे कि परचेज गुड्स है तो पहला किसका बना रहे थे? परचेज का। और दूसरा किसका बना रहे थे? मोहन। दूसरा किसका बना ले रहे थे? यानी कि परचेज और दूसरा मोहन। अगर जो ऑन बाई कैश होता तो हम कैश ले लेते, लेकिन कैश नहीं तो हम उस व्यक्ति का नाम ले लेते। तो यह जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये हमारा क्या है? लेजर है। ये क्या है? लेजर। समझ लीजिए। एज ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को परचेज गुड्स फ्रॉम, कुछ वस्तु खरीदा गया फ्रॉम किससे? मोहन से। फॉर आरएस 10,000 ऑन क्रेडिट। कितने रुपए के लिए? 10,000 रुपए के लिए ऑन क्रेडिट। किस बेस पर? उधार बेस। अब इस ट्रांजेक्शन को हमने बना लिया क्या क्या? परचेज और दूसरा कितना अकाउंट बनाया? तो ये दोनों हमारे लिए क्या कहलाएंगे? लेजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लेजर। ये भी और लेजर। याद रहेगा ना? अब इसी लेजर की एंट्री जब करेंगे तो वही हमारा कहलाएगा ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हम किस में करेंगे? इतना क्लियर है ना? तो जब लेजर बनाने जाएंगे परचेज का, तो अब हम ये टाइप ये सेलेक्ट करेंगे कि आखिर परचेज किस टाइप का है। परचेज अकाउंट है तो अंडर ग्रुप क्या रख करेंगे? परचेज। मोहन का अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट करेंगे? किस ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे? आ रहा समझ में ना? अगर जो यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो समझिए। आप आपका एक फोन है और फोन में लगभग सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पता हो। पता है ना? अब उस फोन में आपने दो ग्रुप बना रखा है। एक क्या है, सपोज अगर आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस में आप क्या करते हैं? जिससे सामान खरीद के लाते हैं उसके लिए आप एक अलग ग्रुप बनाए कि हमारा परचेज का ग्रुप। आ रहा समझ में ना? इसमें सभी सप्लायर हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं।
और एक और ग्रुप बनाया जो आपके सिर्फ किसका है, कस्टमर का है। तो अगर जब आपका नया कस्टमर बनेगा तो किस में ऐड करेंगे, कस्टमर वाले में ऐड करेंगे ना। दूसरे किसी नए दुकान पे जाएंगे खरीदने के लिए तो किस वाले में करेंगे, सप्लायर वाले में करेंगे ना, इसमें करेंगे सप्लायर। तो अभी हम सामान खरीद रहे हैं तो किस ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे, सप्लायर के अंतर्गत। और सप्लायर को हम किस नाम से जानते हैं अकाउंटिंग में, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्योंकि आप लोग पहले थ्योरी में पढ़े हैं, याद है थ्योरी में क्या पढ़े हैं कि जो जिससे हम सामान खरीदते हैं चाहे क्रेडिट बेस पे हो या फिर कैश बेस पे, उस वो हमारा क्या कहलाएगा, सन्नी क्रेडिटर्स। और जिस हम सामान बेचेंगे हमारा क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे मोहन का लेजर बनाना होगा ना, तो मोहन के नाम से हम लेजर बनाएंगे। अब इस ये लेजर किस ग्रुप का, ये सेलेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप का। और ग्रुप पहचानेंगे कैसे, अब आप बताइए सामान सेल कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो मोहन क्या होगा, क्या होगा, सप्लायर। और सप्लायर हो तो क्या होगा, डेबिटर्स की क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। इतना क्लियर है ना। यानी कि अब लेजर क्या और ग्रुप क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रांजेक्शन ऐसे मिलेगा। लेजर आपको बनाना होगा और लेजर का ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होगा, आ रहा समझ में ना। हाँ फिलहाल जब तक आप नोट्स करेंगे तो नोट्स में आप लोग को हिंट्स दे दिया गया कि यहाँ आपको लेजर बनाना होगा। लेकिन जब कहीं भी काम करने जाएंगे तो ये सारी चीज आपको अपने आप से खुद से करनी होगी। क्योंकि जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं मोहन के नाम से कोई अकाउंट नहीं है तो क्या बनाएंगे, मोहन के नाम से कोई अकाउंट नहीं है तो क्या बनाएंगे, मोहन के नाम से लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लेजर। और हम ये पहचान करेंगे कि वो सप्लायर है कि कस्टमर है। सप्लायर हो तो क्रेडिटर्स और कस्टमर होगा तो, क्लियर है ना। खर्च हो रहा था एक्सपेंस में और अगर जो आय हो रहा है इनकम को प्राप्त हो रहा था किसमें, इनकम। ग्रुप से लेकर ले जाएंगे ना। अब जस्ट इसके आगे जा रहे हैं तो अगला देखिए नोट्स में क्या कह रहा है। नोट्स में देखिए इसके आगे कह रहा है लेजर क्रिएशन, कि अब आपको क्या क्रिएट करना होगा, लेजर क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा, लेजर। कह रहा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। और अगर लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। जो अभी हमने आपको यहाँ समझाया कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, लेजर। और जब लेजर बनाएंगे तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार क्या सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। कंपनी के समूह के अनुसार ग्रुप के अनुसार क्या करना होगा, ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। सप्लायर तो क्रेडिटर्स और कस्टमर है तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में, इनकम है तो इनकम। इतना क्लियर है ना। जो आगे कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे एज ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडर्स, क्या नाम है, सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल RS 10 लाख 12। कि जो सूर्या ट्रेडर्स नाम का व्यक्ति है वह हैविंग अपने बिजनेस में लगा रहा है कितना कैपिटल, 10 लाख 12 हजार। तो आप लोग कैपिटल पढ़े हैं ना, क्या होता है, क्या होता है कैपिटल। कि बिजनेस का मालिक जब अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वह पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल। तो अगर जो सूर्या ट्रेडर्स बना लगा रहा अपने बिजनेस में पैसा तो कौन सा अकाउंट बनेगा, आप लोग शुरू में कई सारा ट्रांजेक्शन किए हैं कि बिजनेस का मालिक बिजनेस को स्टार्ट करता है तो हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल का अमाउंट दिया कितने रुपए का लगा रहा है कैपिटल, 10 लाख 12। एंड और कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग्स भूमि और भवन कितने का है, 4 लाख 50। सपोज करिए कि आज आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने गए तो 4 लाख 50 हजार रुपये लग गया जमीन खरीद के घर बनवाने बिल्डिंग बनवाने। कितना लगा, 4 लाख 50। प्लस आप अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा दिए, 10 लाख 12। तो अब आप बताइए लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए क्या होगा, क्या होगा बिजनेस के लिए, एसेट्स हो जाएगा ना। क्या होगा, एसेट्स में करेंट होगा कि फिक्स होगा, फिक्स एसेट्स होगा। तो अगर जो हम लैंड एंड बिल्डिंग का बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसके हिसाब से, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स। क्योंकि अभी हमने बताया आपका एक प्रकार का क्या है,
एसेट्स है, और एसेट्स में करंट है कि फिक्स है, वो में है, तो वो कम समय के लिए नहीं है ना, जब तक आप उसको हटाते नहीं है, बेचते नहीं, तब तक आपको बिजनेस में वैसे चलता रहे, वो क्या है, फिक्स एसेट्स है। अगला कह रहा क्या बनाना होगा, कैपिटल। सॉल्यूशन के लिए दिया है, देखिए कह रहा है क्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट लेजर, कि सबसे पहले आपको किसका अकाउंट बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट का, जिसके लिए कहाँ जाना होगा, गो टू गेटवे ऑफ टैली, आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ जाना होगा, क्रिएट के बाद लेजर। इतना क्लियर है ना। उसका करा इंटर नेम एज, आपको नाम टाइप करना होगा, किस नाम से, प्रोप्राइटर कैपिटल। आप लोग पढ़े हैं कि प्रोप्राइटर क्या कहलाता है, पढ़े आप लोग ना, प्रोप्राइटर किसको कहेंगे, बिजनेस का मालिक, यानी कि जो बिजनेस में पूंजी लगाता है, लाभ और हानि होने का जिम्मेदारी होता है, वही क्या कहलाता है, प्रोप्राइटर। तो पैसा वही लगा रहा है ना, तो लगाने वाला प्रोप्राइटर, और जब बिजनेस में लगाया जाता है तो कैपिटल, इसलिए हम नाम क्या रखेंगे, प्रोप्राइटर कैपिटल। तो आएंगे, जब पहले कह रहा कहाँ जाना होगा आपको, गेटवे ऑफ टैली। चलिए पहले टैली ओपन कर लेते हैं। टैली क्या कर लिए तो, कंपनी कहाँ रखे हैं हम लोग अपना, डी ड्राइव में रखे हैं ना। चलो कहाँ गए, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के पास से किस नाम से फोल्डर है हम लोग का, टैली प्राइम डाटा 10 पॉइंट। तो कह रहा है लेजर क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, गेट वेब टैली। तो अभी ये इंटरफेस हमारा किसका है, फिर कह रहा कहाँ जाना होगा, क्रिएट, इसमें आ जाएंगे फिर हम, क्रिएट, क्रिएट के बाद लेजर, यही कह रहा है ना, हम आ जाएंगे किसमें, लेजर। नाम टाइप करना होगा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है ना, तो इसका ग्रुप क्या बनेगा, आप लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आ रहा समझे ना, अगर हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये बना दें कि मोहन कमांड्स ए बिजनेस, क्या बना दें, मोहन कमांड्स ए बिजनेस विथ आर्यस, विथ आर्यस 10,12,000, कितने का, 10,12,000, ये बनाना होगा ना, 10 और यहाँ पे 12, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, प्रोप्राइटर और कैपिटल अकाउंट के नाम से बनाएंगे ना, जो कि आप लोग पढ़े हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन करते हुए आप लोगों ने हल किया है कि जब भी बिजनेस का मालिक अगर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी पैसा लगाता है, हम लोग किसका बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही जाएगा ना, तो ग्रुप बी इसका क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। यदि पहले से सेलेक्ट है तो ठीक, नहीं है तो जब आप इंटर करके आएंगे तो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा यहाँ पे क्या, कैपिटल। जो देखिए आप क्या रहे हैं नोट्स में, कि नाम आपको टाइप करना होगा क्या, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और ग्रुप का लिस्ट कह रहा है क्या सेलेक्ट करना होगा आपको, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लो। एड्रेस नहीं दिया है ना, बाकी इसमें कोई डिटेल नहीं दिया है। हाँ ओपनिंग बैलेंस दिया है कितने रुपए का, 10,12,000। अंडर ग्रुप नहीं दी, हाँ अगर जो नहीं रहेगा तब बनाना पड़े, आ रहा समझे ना। ये अगली क्लास में इसके आगे बताएंगे भी, कि अभी हम बता रहे हैं लेजर कैसे क्रिएट करते हैं ना, आगे बताएंगे ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, हो जाएगा ना। फिलहाल अगर जो लेजर क्रिएट करना तो कर ले जाएंगे ना। तो ये पहला था किस नाम से, कैपिटल अकाउंट के नाम से, दूसरा किस नाम से बनाना है, लैंड एंड बिल्डिंग्स। अब आप खुद पहचान करके बताइए इसका अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट करेंगे आप, फिक्स एसेट्स। क्यों फिक्स एसेट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यह हमारे बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स है ना, और उसमें भी करंट है कि फिक्स है, तो इसीलिए हम सेलेक्ट कर लिए क्या, फिक्स एसेट। जीएसटी नहीं है, जीएसटी से कोई मतलब नहीं, तो हम जीएसटी क्या कर दिए, नॉट अप्लीकेबल। और जब नीचे आए थे अमाउंट भर लिए, कितना अमाउंट है इसका,
4,50,000 हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट के बताए थे ना। इसमें अगर जो सेव करना है तो कंट्रोल के साथ यस बटन दबाते हैं ना। हाँ, कंट्रोल के साथ ये बटन। तो लगभग अगर जो 2 लेजर बनाना है तो बन जाएगा ना। पहला लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा कैपिटल। इसका स्क्रीनशॉट भी दिया है यहाँ पे। हो जाएगा ना। स्क्रीनशॉट में देखिए नाम में क्या टाइप किया है और अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट किया है, कैपिटल। नीचे क्या भरा है, सेल। हाँ, अमाउंट भर के क्या कर लिया है। अब आप लोग को लैब प्रैक्टिस के लिए दिया गया कितना लेजर बनाना होगा, 4। पहला किस नाम से, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्राइजेस, तीसरा और चौथा। सबका अंडर ग्रुप उसके सामने दिया, अमाउंट भी दिया है, दिख रहा है ना। समझ लीजिए सबसे पहले हम कंप्यूटर केयर सिस्टम के नाम से बनाएंगे, तो इसके लिए कहाँ जाना होगा। आप लोग खुद बताइए, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद क्रिएट के बाद नाम टाइप करेंगे, अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री हो जाएगा ना। एड्रेस दिया रहता है, इस सप्लायर का तो नाम भर लेते हो, नहीं दिया तो बस बैलेंस भरेंगे। कितना बैलेंस दिया है, 36,400 हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, बन जाएगा पहला ना। क्या हुआ, दूसरा किस नाम से बनाना है, हॉरिजन इंटरप्राइजेस के नाम से बनाना है। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्नी क्रिएटर्स, अमाउंट 15,480 हो जाएगा ना। अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे क्रेडिट अपने आप हो जा रहा है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्यों अपने आप हो जा रहा है, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट अपने आप पहचान कर लेता है, किसके माध्यम से, यहाँ अंडर ग्रुप के माध्यम से। क्या हुआ, डेबिट डालोगे तो क्रेडिट की जगह पर अपने आप डेबिट आ जाए। अब समझ लीजिए क्यों। आप लोग अगर जो परचेस कर रहे हैं कोई गुड्स, सपोज करिए हॉरिजॉन्टल प्राइस कोई सामान खरीद रहे हैं, तो यह सप्लायर होगा, इतना तो पता है ना। सपोज करिए ट्रांजेक्शन बना ली इसके नाम से भी, हम दे दिए क्या, परचेज गुड्स। क्या खरीद रहा है कोई, गुड्स खरीद रहा है, फ्रॉम किससे, तो हॉरिजॉन्टल प्राइजेस से। किससे खरीद रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्राइजेस से। ऑफ आरएस, ऑफ आरएस कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। आ रहा है समझ में ना। अब हम ले लिए किसके माध्यम से, बाई कैश, किसके माध्यम से। तो अब आप बताइए, ऐसे जर्नल एंट्री आप लोग किए हैं ना, इसमें कितना अकाउंट बनाएंगे, 2। कौन कौन सा, पहला किसका, परचेज का। चलिए पहला बना लिया किसका, परचेज। या एक चीज समझ लीजिए, जो हम बाई कैश दिए हैं ना, बाई कैश की जगह हम कर दे रहे हैं ऑन क्रेडिट। समझने के लिए हम क्या कर दिए, ऑन क्रेडिट। तो पहला किसका बनेगा, परचेज, और दूसरा किसका बनेगा, क्रेडिट बेस पे है ना। हम आप लोग बताएं कि जब एक सिंपल आप अपने ऊपर ले लीजिए, अगर जो आपके पास कोई आता है सामान खरीदने, कैश दे देता आप उसका नाम नहीं पूछते हैं, और कैश नहीं देता उधार बेस पे रहता तो आप उसका नाम पूछते हैं। तो क्रेडिट बेस पे तो किस व्यक्ति से हो रहा है, हॉरिजन एंटरप्राइज से। दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, हॉरिजन एंटरप्राइज। बताइए परचेज किस अकाउंट का है, परचेज किस अकाउंट का है, गोल्डन गोल्ड याद ही नहीं है, किस अकाउंट का है, नॉमिनल। और हॉरिजन किस अकाउंट का हो जाएगा, प्रश्न। क्योंकि समझ लीजिए परचेज इनकम और एक्सपेंस से संबंधित, एक्सपेंस हो रहा है तो नॉमिनल में, और हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइज एक व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो किसमें, प्रश्न। ये हम लोग गोल्डन में पढ़ते समय पढ़े हैं ना। अब उसी के अनुसार डेबिट और क्रेडिट करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, परचेज क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट,
कैसे क्रेडिट होगा? आप लोग पढ़े हैं कि इनकम और एक्सपेंस का खाता होता है किस कौन सा? नॉमिनल का। हम लोग पढ़े हैं ऑल इनकम इज क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंस इज डेबिट। अब परचेज करें तो एक्सपेंस कैसे होगा? आपके पास 100 रुपए दे दिया जाए और बोल दिया जाइए कोई गुड्स खरीद के लेके आ जाइए 100 रुपए का, तो 100 रुपए आपके पास रहा कि एक्सपेंस हो गया? 100 रुपए रहा कि एक्सपेंस हो गया? एक्सपेंस हो गया है ना। तो एक्सपेंस होगा तो क्या होगा? परचेज। ठीक। अब आप बताइए, हॉरिजॉन्टल प्राइस सामान हम खरीद रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल प्राइस किस अकाउंट का है? पर्सनल का है ना। और पर्सनल का रूल क्या है? देने वाला क्रेडिट और पाने वाला। तो हॉरिजॉन्टल प्राइस वस्तु दे रहा है कि पा रहा है? पा रहा है। दे रहा है ना। हम सामान खरीदे हॉरिजॉन्टल प्राइस वो देने वाला हो रहा है ना। और देने वाला है तो क्या हो जाएगा? देने वाला तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर जो कस्टमर होगा या एसेट्स होगा तो अपने आप क्या होगा? डेबिट। और यदि सप्लायर होगा, क्या होगा? सप्लायर होगा या फिर कोई लोन होगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? याद रहेगा ना। तो चलिए अभी हमने कितना लेजर बनाया इसमें? कंट्रोल ए से कर लेंगे एक्स। अगला किस नाम से है? सिल्वर प्लस कंपनी। अमाउंट कितना दिया इसका? 50 800। कंट्रोल ए से। अगला किसका है? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। हम लोन ले रहे हैं किस बैंक से? एक्सिस बैंक से। तो अंडर ग्रुप क्या होगा? देखिए अंडर ग्रुप क्या दिया है? सिक्योर लोन दिया है ना। सिक्योर और अनसिक्योर पिछली क्लास आप लोग समझाए थे, याद है? सिक्योर का मतलब क्या होगा? जब अपनी कोई प्रॉपर्टी रख के लोन लेंगे तो सिक्योर, और जब किसी बिना से, किसी प्रॉपर्टी का लेंगे तो। अब आप पहचाने, हम कैसे पता करेंगे सिक्योर है कि अनसिक्योर है? आपका बिजनेस है, आप लोन ले रहे हैं तो आप ही को पता होगा ना। कोई गिरवी रखे हैं सिक्योर हो जाएगा और नहीं रखे हैं तो अनसिक्योर होगा। पहचान कर ले जाएंगे ना। आप लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं तो किसमें जाएगा? लोन में। लेकिन सिक्योर है कि अनसिक्योर है? और जब आप किसी पैसा लिए, कुछ सामान गिरवी रख दिए, सिक्योर हो गया। और जो कोई सामान गिरवी नहीं रखे तो क्या हो जाएगा? कितने अमाउंट का है? 6 लाख। अच्छा, कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे? तो लगभग, और आप लोग को लेजर बनाना हो तो बना ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग लेजर बना के आइएगा, और अगली क्लास में क्या बताएंगे? अल्टरिंग लेजर, डिलीट करना, और फिर बताएंगे किसके बारे में? ग्रुप्स के बारे में। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।